बच्चों, मैंने इससे पहले जो लेक्चर्स दिए उसमें बाबर के बारे में, उसकी जीवन परिचय, उसकी प्रारंभिक परेशानियां, उसके बारे में आपको बताया था और कैसे वो भारत पे आक्रमण के लिए आकृष्ट हुआ। और फिर जब उसने भारत पे आक्रमण किया तो सबसे पहले उसका जो युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत के मैदान पे हुआ और जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर की उसमें विजय उसको मिली। अब आज मैं आपको इस पानीपत के युद्ध के परिणामों के बारे में बताऊंगा। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। इसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार लोदी वंश की सत्ता नष्ट हो गई और हिंदुस्तान का प्रभुत्व चुगताई तर्कों के हाथों में चला गया। इस युद्ध के प्रमुख परिणाम इस प्रकार थे। पहला, इब्राहिम लोदी की मृत्यु एवं लोदी वंश की समाप्ति। पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी अपने 15 से 20 हजार अफगान सैनिकों के साथ मारा गया। इस प्रकार लोदी वंश का अंत हो गया तथा पंजाब के अतिरिक्त दिल्ली और आगरा पर भी बाबर का अधिकार कायम हो गया। लैनपुल के अनुसार अफगानों के लिए पानीपत का प्रथम युद्ध बड़ा भयंकर सिद्ध हुआ। इससे उनका साम्राज्य समाप्त हो गया और उनकी शक्ति का अंत हो गया। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव का मंतव्य है कि लोदियों की सैन्य शक्ति पूर्णतः छिन्न भिन्न हो गई और उनका राजा युद्ध भूमि में मारा गया। हिंदुस्तान की सर्वोच्च सत्ता कुछ काल के लिए अफगान जाति के हाथों से निकलकर मुगलों के हाथों में चली गई। दूसरा, इसका जो परिणाम था, इसका मैंने थोड़ा पहले पॉइंट में भी बताया कि अफगान शक्ति और शासन का अंत। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में अफगानों की शक्ति, सत्ता और शासन का व्यवहारिक रूप से अंत हो गया। पानीपत का प्रथम युद्ध दिल्ली के अफगानों के लिए कब्र साबित हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी अपने हजारों सैनिकों के साथ तो मारा गया, उसकी मृत्यु के साथ आलम खान और महबूब खान जैसे कुछ अफगान सरदार जो बचे थे, जिन्हें बाद में बाबर ने हटा दिया था, किंतु इन अफगान सरदारों में इतनी योग्यता, साहस और बल नहीं था कि वो लोदी वंश के खोए हुए गौरव एवं शक्ति को पुनः स्थापित करते। लैनपुल के अनुसार पानीपत का युद्ध दिल्ली के अफगानों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। दूसरा जो इसका प्रमुख परिणाम रहा कि मुगल राजवंश की स्थापना हुई। पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण लोदी वंश का तो अंत हुआ और बाबर का 16वीं सदी का साम्राज्य निर्माता बन गया और 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली में बाबर नाम का खुतबा पढ़ा गया। उसे हिंदुस्तान का शासक घोषित कर दिया गया। प्रोफेसर एस.एम. जाफर ने इससे संबंध में लिखते हैं कि इस युद्ध में भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। लोदी वंश के स्थान पर मुगल राजवंश की स्थापना हुई। इस नए वंश ने समय आने पर प्रतिभा संपन्न एवं महान शासकों को जन्म दिया, जिसकी छत्र छाया में भारत ने असाधारण उन्नति की और महानता अर्जित की। आश्चर्यवादी लाल श्रीवास्तव का मंतव्य है कि पानीपत की विजय ने बाबर के दावे को वैधानिकता का जामा पहनाया, अतः उसकी भविष्य की योजनाएं तथा प्रयत्न उसी के दावे को कार्य रूप में परिणित करने के प्रयास मात्र थे। उल्लेखनीय है कि अकबर और शाहजहां जैसे सम्राट, जिनके शासनकाल में भारतीय इतिहास को विशिष्ट स्थान मिला, वो इसी राजवंश के सदस्य थे। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण परिणाम रहा कि बाबर के दुर्भाग्यपूर्ण जीवन की समाप्ति। बाबर के व्यक्तिगत जीवन के लिए भी पानीपत की विजय विशेष महत्वपूर्ण साबित हुई। इस युग ने बाबर को एक महान विजेता के रूप में प्रसिद्ध कर दिया
बाबर के साहस, वीरता, दृढ़ निश्चय, उत्साह, रणकुशलता, वैज्ञानिक युद्ध प्रणाली आदि गुणों के कारण उसके दुर्भाग्यपूर्ण एवं संघर्षपूर्ण जीवन का अंत हो गया। इसके द्वारा उसे उत्तरी भारत पर बहुमूल्य अधिकार मिल गया। उसकी भारत विजय का यह दूसरा महत्वपूर्ण भाग्य था। युद्ध के तत्कालिक लाभ भी बाबर के लिए कम महत्व के नहीं थे। बाबर को दिल्ली, आगरा एवं अन्य स्थानों से अपार धन संपदा प्राप्त हुई। कोहिनूर हीरा भी उसे मिला। उसने परवर्ती युद्ध अब अधिकार प्राप्ति के लिए नहीं अपितु अधिकारों की पुष्टि के लिए लड़े। बाबर को जो चौथा उसका परिणाम था कि बाबर को आगरा एवं दिल्ली से अपार धन मिला, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी का मंतव्य है कि बाबर ने जो धन दिल्ली एवं आगरा में प्राप्त किया, उसमें से बहुत सा धन अपने सैनिकों को दिया। वह समरकंद, इराक, खुरासन, काशगर में स्थित संबंधियों को तथा समरकंद, मक्का व मदीना तथा खुरासन के पवित्र आदमियों को भी वो भेजना ना भूला। पांचवा जो बहुत महत्वपूर्ण परिणाम था कि बाबर के प्रभुत्व और शक्ति में वृद्धि हुई। पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय ने उसके प्रभुत्व एवं शक्ति में पर्याप्त वृद्धि की। उसने पातशाह की उपाधि धारण की, जो उसके वंश के लिए नवीन प्रभुत्व और गौरव की बात थी। इस युद्ध में विजय के बाद बाबर की सत्ता और शक्ति बढ़ती चली गई। छठा जो इसका परिणाम था वो था हिंदुओं में निराशा की भावना का संचार। औसत आदमी का यह विचार था कि बाबर भी तैमूर की भांति लूटमार करके लौट जाएगा तथा बाबर के आक्रमण से इब्राहिम लोदी की शक्ति का और राज्य का अंत हो जाएगा और भारत से मुस्लिम सत्ता समाप्त हो जाएगी और एक बार पुनः हिंदुओं को अपनी शक्ति और राज्य बढ़ाने का अवसर मिलेगा। परंतु जब बाबर ने हिंदुस्तान में रहने और अपना राज्य कायम करने का निश्चय किया, तो हिंदुओं की आशाओं का तुषारपात हो गया और निराशा व्याप्त हो गई। सातवां जो इसका परिणाम था वो भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़। बाबर में अवसर को पहचानने तथा उससे लाभ उठाने की असीम क्षमता थी। इसी क्षमता ने पानीपत के विजय को महत्व प्रदान किया। बाबर ने इस युद्ध में विजय के बाद भारत में रहने का दृढ़ निश्चय किया। यद्यपि उसके इस निर्णय के मार्ग में कई बाधाएं थीं, किंतु वह अपनी क्षमता के कारण सबको पार कर गया। परिणाम स्वरूप पानीपत का प्रथम युद्ध मध्ययुगीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ बन गया और वह मुगल साम्राज्य की नींव का पत्थर साबित हुआ। बाबर की एक लंबे से अरसे से चली आ रही मनोकामनाएं पूर्ण हुई। भारतीय संस्कृति पर प्रभाव। इस युद्ध का सभ्यता और संस्कृति भी प्रभाव पड़ा। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुगल संस्कृति और सभ्यता का समन्वय से नवीन सभ्यता का सूत्रपात हुआ। बच्चों, अगले जो मैं अपना लेक्चर है उसमें आपको बाबर की जो परेशानियां उसके सामने आई उनके बारे में और कैसे उसने उनका सामना किया और उसी क्रम में उसका जो राणा सांगा से युद्ध हुआ उसके विषय में बताऊंगा।